हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आखिरकार डिपार्टमेंट की और हमारे राजस्थान सरकार की जो चालाकियां थी वो सामने आई गई हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, हमारे कुछ अभ्यर्थी, कुछ हमारे साथी, कुछ हमारे भाई जो इस आंदोलन में भाग लेने गए थे, उन्होंने हमें अपडेट दी है, या फिर ऐसा समझ लीजिए उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों, ये राजस्थान गवर्नमेंट की और हमारे जो डिपार्टमेंट की दोस्तों उनकी साजिश से हो रहा है, ठीक है ना। इतना डिले होना काम और इतना लेट प्रोसीजर चलना साथ ही सारा का सारा खेल हमारे राजस्थान गवर्नमेंट का और डिपार्टमेंट का है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 के विषय में। आपको बताना चाहूँगा साथियों, आप लोगों को पहले पता होगा जो हमारा राजस्थान चिकित्सा विभाग है ये 8 भर्तियों को लेकर के ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो कि हमारे चिकित्सा विभाग की भर्तियाँ, ठीक है ना। जिनमें से 4 भर्तियों की इन्होंने प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी है और 4 भर्तियों की प्रोविजनल लिस्ट जारी करना बकाया है, ठीक है ना। और साथियों, इतने दिनों से हमारे विभाग ने हमको 2 से लेकर के 4 सितंबर की जो अपडेट दे रखी थी कि 2 से लेकर के 4 सितंबर को सारी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाएंगी। ये साथियों एक गोली दे रखी थी, यानी कि जिस तरह से एक बच्चे को मीठी गोली देते हैं, इसी तरीके से हमको झूठा आश्वासन दिला करके बस वो हमको रोकना चाह रहे थे। ये जो स्टूडेंट है ये रुकते रहे और इनकी जो प्रोविजनल लिस्ट का जो कार्यक्रम ये इसी तरह से चलता रहे और आचार संहिता लग जाए और बाद में ना तो कोई धरना प्रदर्शन करने लायक बचे और ना ही कोई अपील करने लायक बचे, ठीक है ना। लेकिन साथियों, आज के इस आंदोलन में जो अपडेट सामने आई है, हमारे जो कुछ भाई और अभ्यर्थी और जो हमारे साथी हैं जिन्होंने हमें अपडेट दिया दोस्तों, उसमें राजस्थान सरकार की और डिपार्टमेंट की जो मिली हुई साजिश है दोस्तों, उस साजिश का उजागर किया है। आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करूंगा और कुछ आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखिए साथियों, आज का आंदोलन मैंने इसका सबसे पहला पॉइंट लिखा है, दूसरा है पुलिस का घेराव, तीसरा साथियों जो अपना विभाग है उसका जवाब, और चौथा है साथियों सरकार को वापस लाओ। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? सरकार को वापस लाओ। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा आज का आंदोलन दोस्तों हमारे कुछ अभ्यर्थियों ने, कुछ साथियों ने मिलकर शुरू किया है। यानी कि आंदोलन तो नहीं कह सकते, एक तरह से धरना प्रदर्शन कह सकते हैं साथियों। बड़े शांतिपूर्वक दोस्तों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे जितने भी भाई साथी हैं वो एक शिक्षित अभ्यर्थी हैं और साथ ही शिक्षित अभ्यर्थी हमेशा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन साथियों इसके बावजूद भी इस डिपार्टमेंट ने क्या किया दोस्तों, पुलिस का घेराव कर दिया। यानी कि जो पुलिस के कर्मचारी थे उनको तैनात कर दिया, कहीं उपद्रव न फैला दें। जबकि साथियों ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ उपद्रव हमको देखने को नहीं मिला है साथियों, ना ही हमको ऐसी कोई अपडेट मिले कि उसमें कुछ उपद्रव हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों उसमें हमारी कुछ महिला स्वास्थ्यकर्ता भी गई हैं और कुछ हमारे ऐसे साथी भी गए हैं जिनमें नर्सिंग ऑफिसर के कैंडिडेट हैं, फार्मासिस्ट के हैं, लैब टेक्नीशियन के हैं, ARG के हैं, ठीक है ना। इसके बाद RT के भी जो कैंडिडेट है वो भी गए हैं, ठीक है। फिर भी दोस्तों इसके बावजूद ही उन्होंने पुलिस को तैनात करके उनका घेराव करवा दिया। यानी कि कहने का मतलब है साथियों, उनको इतना संदेह था कि ये लोग उपद्रव फैलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उनको अपनी कमियां नहीं दिख रही थी, डिपार्टमेंट को अपनी कमियां नहीं दिख रही थी और ना ही राजस्थान गवर्नमेंट को अपनी कोई कमी नहीं दिख रही थी। लेकिन साथ ही सबसे बड़ा जो इसमें पॉइंट है वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट आगे बताऊंगा, ठीक है ना। वो आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, आप देखिएगा। इसका दोस्तों आपका जो अगला पॉइंट मैंने लिखा है वो है विभाग का जवाब। देखिए साथियों, विभाग का क्या जवाब है? विभाग का ऐसा जवाब है, यदि आप इस राजस्थान सरकार को दोबारा से लाओगे, यानी कि नेक्स्ट इलेक्शन में यदि आप इसको लेके आओगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में आप लोगों की पूरा का पूरा काम हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट इलेक्शन में आपकी भर्तियां हो पाएंगी, अब आपकी भर्तियां नहीं हो सकती। एक बात बताइए, जब हमारा विभाग भर्ती करवाने की मंशा में है ही नहीं तो इस विभाग को यह बात बोलने की क्या जरूरत थी कि इस सरकार को वापस लाओ और भर्ती को पूरी करवाओ। जबकि साथियों सबसे गलत है, मैं आपको इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाऊंगा, देख लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं इस वीडियो में, आगे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और बता देता हूं, ठीक है ना। पहले आप दोस्तों कुछ लाइव तस्वीरें देख लीजिए। हमारे कुछ भाई थे उनके साथ ये लाइव तस्वीरें दोस्तों, ये जो लाइव तस्वीरें साथियों हमारे आंदोलनकर्ताओं की, यानी कि जो हमारे कैंडिडेट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं साथियों, उनकी ये लाइव तस्वीरें बड़ी शांतिपूर्वक दोस्तों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों हमारी कुछ महिला स्वास्थ्यकर्ता भी हैं, उन्होंने भी दोस्तों इसके धरना प्रदर्शन में भाग लिया है। दोस्तों मैं इन सभी अभ्यर्थियों को और इन सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए इतना संघर्ष किया और अपने अधिकारों के लिए अभी तक टिके हुए हैं। साथियों ऐसे ही साथ देते रहना। और जो हमारे अन्य कैंडिडेट हैं वे किसी कारणवश दोस्तों इस आंदोलन में भाग नहीं ले पाए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आंदोलन नेक्स्ट डे चलता है तो मैं आपको अपडेटेड कर दूंगा। तो दोस्तों इस आंदोलन में जरूर ना, इस धरना प्रदर्शन में जरूर भाग लेना, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, मैं आपको एक ट्वीट दिखा देता हूं, जो हमारे एक भाई का ट्वीट है, विश्वजीत मित्र का एक ट्वीट है, ठीक है ना। साथियों विश्वजीत मित्र हमारे इस आंदोलन में, हमारे इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, ठीक है ना। देखिए उन्होंने क्या ट्वीट लिखा, पहले ट्वीट पढ़ लीजिए। फार्मासिस्ट भर्ती अभी की सूचना के आधार पर ज्वाइनिंग तो दूर की बात है, प्रोविजन लिस्ट भी जारी नहीं हो रही है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा साथियों, आगे भी पढ़ लीजिए। आप गवर्नमेंट को रिपीट करवाओ, अगली गवर्नमेंट कांग्रेस आएगी तो ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये आपके आज के शब्द हैं हमारे अधिकारियों के, जो हमारे डिपार्टमेंट में बैठे थे, उन अधिकारियों के आज के शब्द ने। बताइए कितने भद्दे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, कितनी गंदी मानसिकता का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत है साथियों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए साथियों, पता नहीं वो अभ्यर्थियों के साथ किस जन्म का बदला ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल गलत किया अभ्यर्थियों के साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा साथियों मैं आपको कुछ ऐसे मंत्री और कुछ ऐसे विधायकों के नाम भी बता देता हूं जो साथियों हमको इस आंदोलन में, इस धरना प्रदर्शन में समर्थन कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों इन जो वैकेंसी हो रही है, इन वैकेंसियों को अग्रसित कराने के लिए, यानी कि इन वैकेंसियों को कंप्लीट कराने के लिए, नियुक्तियों को पूरा करवाने के लिए दोस्तों कुछ समर्थन कर रहे हैं।
दोस्तों उन विधायकों में या फिर उन मंत्रियों में जो सबसे पहला नाम आता साथियों वो आता है हमारे अमित चाचड़ जी का, ठीक है ना साथियों। ये हमारे अमित चाचड़ जी विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र नौहर हनुमानगढ़ के, ठीक है। देखिए साथियों इन्होंने हमारे अशोक गहलोत जी को एक लेटर लिखा है और साथियों उस लेटर में इन्होंने क्या लिखा वो पढ़ लीजिए। आदरणीय अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर, इन्होंने साथियों निवेदन किया है विषय में, वो निवेदन पढ़ लीजिए। लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के बाबत, ठीक है ना। भले वो लैब टेक्नीशियन की या फिर अन्य कैडर के हो, ठीक है ना, हालांकि कुछ ना कुछ सपोर्ट तो कर रहे हैं। यदि वो लैब टेक्नीशियन को सपोर्ट करते तो इसका मतलब यह साथी वो सारे के सारे अभ्यर्थियों को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके लैब टेक्नीशियन वाले पॉइंट को पकड़ के मत बैठ जाना, ठीक है। मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे देखिए साथी इन्होंने क्या लिखा ये पूरा आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। महोदय उपरोक्त विषय में राजस्थान के लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर बेरोजगारों का संघ का प्राप्त पत्र संलग्न कर सादर निवेदन है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 के अंतर्गत 2190 पदों पर जो है की जानी है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिनांक 28 अगस्त से 31 अगस्त तक हो चुका है, जिसकी प्रोविजनल सूची और नियुक्ति आदेश जारी किया जाना शेष है। अतः श्रीमान जी सादर निवेदन है कि आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पूर्व जो लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती है 2023 की, उसकी प्रोविजनल सूची और नियुक्ति के आदेश जारी कर लैब टेक्नीशियन को राहत प्रदान करने का श्रम करें, ठीक है ना साथियों। बिल्कुल उन्होंने सही बात कही साथी, कुछ ना कुछ तो हमें सपोर्ट मिला है। देखिए कुछ ऐसे अच्छे हमारे मंत्रीगण भी हैं, कुछ अच्छे विधायक में जो हमें कुछ सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, जो दोस्तों समझते हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी समस्या को समझते हैं। इसके अलावा साथियों हमारे एक दैनिक भास्कर की मैं आपको कटिंग दिखा देता हूँ, ये इसका अपडेट है साथियों, इसी का इसको आप पढ़ लेना, जो अपना लेटर है इसी का अपडेट है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इसके हस्ताक्षर दिए जाएंगे हमारे अमित चाचड़ जी के। उस दैनिक भास्कर की कटिंग में दोस्तों आपको हमारा जो चिकित्सा विभाग है उसकी लापरवाही भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। देखिए साथियों ये दैनिक भास्कर की कटिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है भर्ती विवाद बिना आपत्ति मांगे जारी कर दी ज्वाइनिंग लिस्ट, ठीक है। देखिए इसको आप पढ़िएगा अच्छी तरीके से, आपको पता लग जाएगा कि जो हमारा चिकित्सा विभाग है वो कितनी लापरवाही करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आयुष विभाग की ओर से की जा रही आयुष चिकित्सा भर्ती पर विवाद खड़ा हो गया है। भर्ती में प्रोविजनल सूची में आपत्ति नहीं मांगने और रोस्टर में बदलाव करने को लेकर के विरोध के स्वर खड़े हो गए हैं। जॉइनिंग की सूची में ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है जिनका नाम प्रोविजनल लिस्ट में आ चुका था, समझने की कोशिश करना, उनका नाम प्रोविजनल लिस्ट में आ चुका था, वहीं इनके स्थान पर अन्य 21 अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया। उधर विभाग की ओर से अस्थायी सूची जारी करने से पहले आपत्ति भी नहीं मांगी गई थी, कमाल की बात है, और जो कि हमेशा मांगी जाती है। वहीं अभ्यर्थियों ने यह भी कहा था कि इस सूची में वर्ष 2016 का रोस्टर उपयोग में लिया गया है। तो देखिए दोस्तों कितना उन्होंने लापरवाही का काम किया है। ऐसे कुछ अभ्यर्थी थे, 21 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको दोस्तों प्रोविजनल लिस्ट में जिनका नाम आ चुका था, लेकिन दोस्तों उन 21 अभ्यर्थियों को वहां से आउट कर दिया गया और ऐसे 21 अभ्यर्थियों को इन कर लिया जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम ही नहीं था, यानी कि प्रोविजनल सूची में जिनका नाम ही नहीं था, और साथ ही उनसे आपत्ति भी नहीं मांगी गई थी, ठीक है ना। कितनी लापरवाही साथियों हमारे इस चिकित्सा विभाग ने दिखाई है। तो साथियों हमारे इस न्यूज़पेपर की कटिंग आपको यही बयां करती है कि हमारा जो चिकित्सा विभाग वो कितना लापरवाह हो गया है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों आप लोगों ने इस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खुद के आज के शब्द सुने होंगे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यह कहा था यदि सरकार रिपीट होगी तो ही आपकी ये भर्ती कंप्लीट हो पाएगी, इस सरकार को रिपीट करवाओ और इस भर्ती को कंप्लीट कर ले जाओ, ठीक है ना, जो कि साथियों बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है ना। तो देखिए साथियों आज के लिए यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है डिपार्टमेंट से, राजस्थान सरकार से, या फिर कोई प्रोविजनल लिस्ट वगैरह जारी होती है, फिर उसकी कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।